हरिओम गुरु प्रेमियों, प्रेरक कहानी बहुत ही प्यारा दृष्टांत है ये कि कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे गुरु कहते हैं कि बीज का फल एक बार हो सकता है कि ना उगे, लेकिन जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। दोनों एक साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं करेगा कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना, मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने से जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उस पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता उसके पास में साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया। क्या बोला वो लड़का अपने पिता को कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी बीमारी के कारण काम नहीं कर रहा है और बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसको आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया।
पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा? क्योंकि उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। जब ऐसा बोला उसका पिता, तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था? तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन प्रेमियों जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमको दुख और कष्ट क्यों मिला, तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है दृष्टांत से कि गुरु जो समझाते हैं कि कर्मों का जो भोग है वो हमें भोगना ही पड़ता है। एक बार को जो बीज है वो मिट्टी में मिल करके हो सकता है कि ना जमे, कभी कभी बीज देखो सूख जाते हैं, कभी बीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और कभी कभी वो बीज फलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भूमि में बीज गिरा हो उसका फल एक बार को है कि नहीं निकलेगा, खराब हो जाएगा। लेकिन कर्मों का जो फल है वो तो हमेशा 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 काटना ही पड़ेगा। इसका ध्यान हमें रखना है। इसीलिए कर्म हमें ऐसे करने हैं कि हमें बाद में पछतावा ना हो। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा, ये बिल्कुल ब्रह्म सत्य है। हम कहते हैं ना कि आज हमारे ऊपर पहाड़ ऐसा दुख क्यों आया है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो ये सब हमारे किस जन्म के कर्म हैं ये हमें नहीं पता है। लेकिन गुरु यही समझाते हैं कि ये जन्म तुम्हें जो मनुष्य का मिला है, इसको, इस कर्म को इसी जन्म में काट डालो। तो कर्म करो तो फल मिलता है, और आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, और आज नहीं तो कल मिलता है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब है कि गुरु समझाते हैं कि अपने जो कर्म हैं उनको ऐसा स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी ऐसा कर्म तुमसे ना हो आगे, अब तो ना हो, पहले जो हुआ वो हुआ। क्योंकि गुरु के मिलने के बाद में हमारे जो सभी कर्म खाते हैं वो जल चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज हम जो कहते हैं कि हमें दुख और परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये आज के कर्म हैं। तो नए कर्म हमें नहीं बनाने हैं, पुराने जितने खाते हैं उन पे हमें विचार नहीं करना है। मतलब जो हुआ गुरु के मिलने के बाद में, जैसे बताया ना कि पुराने सारे सभी खाते चले गए, तो उन पर हमें विचार नहीं करना है। लेकिन आगे बस जो गुरु ने सीख दी है कि आगे हमें कोई ऐसा कर्म नहीं बनाना है जिससे हमें बहुत ज़्यादा दुख दर्द कष्ट हो, क्योंकि सारे कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। और जैसा कि गुरु कहते हैं नहीं कि तुम कहते हो कि हम अगले जन्म में भोगेंगे ना, अगला पिछला कुछ नहीं, इसी जन्म में सबको भोगना पड़ता है। क्या किसके साथ में हो जाए, क्योंकि दुख और सुख कहते नहीं है एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और वो कोई बोल कर नहीं आता है। सुख भी आता है तो बोल कर नहीं आता है, लेकिन हमें लगता है कि वो कम समय के लिए आया है। और दुख जब आता है तो वो भी बोल कर नहीं आता है, ना ये देख कर आता है कि आप खुशी से जीवन बिता रहे हो, या आपके यहाँ कोई गम है, या आपके यहाँ कोई शादी ब्याह का माहौल है। तो जो होगा, मतलब जो अगर दुख आना होगा तो भी आएगा। तो इसलिए संभल संभल करके हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है कि अब कोई भी कर्म हमारा ऐसा ना हो जिससे हमें बहुत परेशानी हो। क्योंकि अब जैसे गुरु ने बताया ना कि परिवार भी तुमको उसी के अकॉर्डिंग मिलता है, तुम्हारे कर्म जैसे होते हैं, कर्म के अनुसार पिता, भाई, बहन, पुत्र, बेटा सब होते हैं। देखिए बहुत लोग कहते नहीं है, आपने कहते सुनना होगा कि हमने आधी संपत्ति ऐसे लुटा दी, कितना कितना लाख खत्म हो गया, लेकिन अपने बेटे को और पति को बचा नहीं पाए। तो लोगों के पास कष्ट है, जैसे कि इसी दृष्टांत से ही सुनने को मिला है आपको। ये बहुत ही प्रेरणादायक दृष्टांत है, और आप इसको समझिए कि इसमें सही बात है कि हम सोचते हैं कि हमारा कल्याण होगा, लेकिन हमारा कल्याण किसमें? हम सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा सब बना रहे, और हम इसके लिए अगले को दुख पहुंचाएं। तो ऐसा नहीं है ना। भगवान तो कहते नहीं, भगवान तो न्याय करता है,
अगर आपने गलत किया है तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपने अच्छा किया है तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो प्रेमियों, ये दृष्टांत आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई दृष्टांत सुनना है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हरि ओम तत्सत।